तो त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अलग-अलग फेज़ के अंदर 1990 में, 2000 में, 2008 में, 2020 में जो बड़ी-बड़ी गिरावटें हुई हैं, परसेंटेज वाइज़ में बात करेंगे कितनी-कितनी बड़ी गिरावटें हुई हैं। उन गिरावट को देखते हुए क्या अभी 2024 के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है? इसके बारे में यहाँ पर चर्चा होने वाली है। साथ ही 3-4 शेयर के बारे में यहाँ पर और चर्चा करेंगे जो क्वालिटीफुल हैं, बहुत ही मजबूत कंपनियाँ हैं। उनके अंदर जब भी कभी गिरावट होगी तो एक अपॉर्च्युनिटी ही बेस पे देखिए आप उनको। डरना बिल्कुल भी नहीं है, जब भी कभी बड़ी गिरावटें उन शेयर के अंदर हो जाएँ तो आँख बंद करके बिना किसी से पूछे उनको खरीद लेना है। जी, ऐसा क्यों? क्योंकि वे मजबूत कंपनियाँ हैं, उनका बिज़नेस चल रहा है। उनका बिज़नेस चल रहा है, जो भी मजबूत कंपनियाँ हैं अगर गिरती हैं तो किसी से क्या पूछना उनके बारे में? कोई फ़ायदा नहीं है। गिरावट मतलब अपॉर्च्युनिटी, लेकिन जब भी कभी उनके अंदर गिरावटें होंगी, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा न्यूज़ स्प्रेड होगी कि आपको खरीदने नहीं दिया जाएगा। और याद रखिएगा कि गिरावट पर भी आपको नहीं खरीदने दिया जाएगा। लेकिन इस चीज़ को रट लीजिएगा, जब भी कभी मार्केट के अंदर तेज़ी होगी, आपको ज़रूर बोला जाएगा खरीदिए, मार्केट और बहुत ऊपर जाने वाला है। ठीक है? तो अभी बात करें तो आपके पोर्टफोलियो में लगातार नुकसान, नुकसान, नुकसान देखने को मिल रहा है। जी, इस कंडीशन में क्या करें? देखिए, इस कंडीशन में 2 चीज़ें होती हैं, नॉर्मल ही है, इसमें आपको इतना ज़्यादा टेंशन वाली कोई देखिए टेंशन तो होती है जब मार्केट के अंदर इतनी बड़ी गिरावट हो जाए। देखिए, किसी का पैसा इतना इम्पोर्टेंट होता है कि उसने लगा तो दिया था, लेकिन वो कहीं काम का था, किसी शादी के अंदर लगाना था या कोई मकान बनाना था, कोई दुकान बनानी थी, किसी बिज़नेस के अंदर लगाना था। स्टॉक मार्केट में लगा दिया, उस स्टॉक मार्केट उस पैसे से धीरे-धीरे करके इंट्राडे खेल के या थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कमाया जा रहा था। अचानक ही इतनी बड़ी गिरावट हो जाते हैं, फँस जाता है। तो अभी एक ने देखिए मैसेज किया, मैसेज करके उसने दिल को दहलाने वाला मैसेज कर दिया, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स वो मेरा पैसा लगा हुआ था, मैंने सारा ही पैसा लगा दिया था, अपना जो पहले रखा हुआ था। अभी अचानक मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। किसी ने मैसेज किया था, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या मैं शेयर बेच सकता हूँ? मुझे अभी थोड़ा-सा ही नुकसान देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर तबीयत ख़राब हो जाती है किसी इंसान की, वो बीमार है, जब आप ही इस दुनिया के अंदर नहीं रहोगे, तो उस पैसे का क्या होगा? बताइए ना? आप रहोगे तो न जाने कितना पैसा कमा लोगे। जी, आदमी कोई पैसा कमा सकता है, देख लीजिए राकेश झुनझुनवाला जी पे इतना पैसा था क्या कभी? इन्फोसिस का जो मालिक है, कभी 10,000 से कंपनी स्टार्ट करी थी, आज की डेट में देख लीजिएगा क्वार्टरली कितना प्रॉफ़िट होता है कंपनी को। तो इंसान से बढ़कर पैसा नहीं है। आज जो इतना बड़ा-बड़ा पैसा लोग कमा रहे हैं, इंडिया को आगे लेकर जा रहे हैं, ये किसने मेहनत की है लोगों ने तभी जाके पैसा इतना वो कमा रहे हैं। तो अगर आप बीमार हैं या कोई दिक्कत परेशानी फैमिली के अंदर चल रही है, तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि उस पैसे को निकाल लें। अगर आप दिक्कत है तो पार्शियली निकाल सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत है तो सारा भी निकाल सकते हैं। बड़ा भी नुकसान है तब भी निकालिए, पहले आपकी जान ज़्यादा कीमती है, ठीक है? तो स्टॉक मार्केट के अंदर पहले भी बड़ी-बड़ी गिरावटें हुई हैं, आगे भी बड़ी-बड़ी गिरावटें देखने को आपको मिल सकती है। लेकिन उन गिरावटों को अगर सही से देखा जाए, अगर आप सही से देखें उन गिरावटों को, तो कुछ अलग ही चीज़ पाएँगे। देखिए, 2 तरह की गिरावटें होती हैं, एक नॉर्मल किसी बड़े इवेंट की वजह से, रिसेशन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से या कोई बड़े-बड़े मार्केट को भगाया गया। ज़्यादातर जो गिरावटें आपको देखने को मिलेगी, मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है। ज़्यादातर मार्केट शेयर्स को मैनिपुलेट अगर कर दिया जाता है या फिर निफ्टी 50 के शेयर्स को मैनिपुलेट करके ऊपर की तरफ भगाया जा रहा है, तो लोगों के अंदर एक जोश रहता है कि हाँ भाई मार्केट भाग रहा है, भाई मार्केट भाग रहा है। उसमें कुछ शेयर्स को भगाया जाता है तो एक ट्रेंड चालू हो जाता है। इसमें रिटेल निवेशक बड़ा सहयोग करता है बड़े प्लेयर का। अभी भी देखिए गिरावट में रिटेल निवेशक ही सहयोग कर रहा है क्योंकि वो बेच रहा है। वो कह रहा हाँ मैं बेच देता हूँ, ज़बरदस्त अपना पोर्टफोलियो जैसे ही नुकसान के अंदर, नहीं नहीं बेच के निकलो भाई, बेच के निकलो। चलिए मैं मान लेता हूँ कि आपको दुख लग रहा है, लेकिन दिमाग में जो बेचने वाली बात आई किस चीज़ को लेकर आई है कि जो बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट या पैसा? जी, बेकार कंपनी। देखिए बेकार कंपनी की यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छी कंपनियों की ही बात कर रहा हूँ जिनका बिजनेस चल रहा है। तो नॉर्मल मार्केट रहेगा, न जाने कितनी सारी कंपनियां खत्म हो चुकी हैं अभी तक। मार्केट तो देखिए कहाँ पर आ चुका है, 23,453 पे।
कभी ये मार्केट 8,000 तक पे भी ऊपर 13,000 14,000 से 8,000 पहुंच गया, कभी 17-18,000 से फिर नीचे की साइड में गिर गया। आपने उम्मीद करी थी कि यहाँ तक पहुंच जाएगा? बिल्कुल उम्मीद नहीं करी थी कि यहाँ तक पहुंच जाएगा। आगे आने वाले टाइम में क्या 23,453 इसने हाई मारा है। हाई देखिए कितना मारा है इसने, 52 वीक हाई देखिए जी कितना है, 26,200। क्या आपने सोचा था अभी थोड़े दिन पहले कि 26,200 जाएगा? जब ये 19,000 पे मार्केट था, क्या आप अनुमान लगा सकते थे 26,200 जाएगा? जब ये मार्केट तेजी से भाग रहा था, लगातार 1-2 महीने के अंदर 2-2 3-3 हज़ार पॉइंट की जो तेजी बनी है, उसमें आपको लगता होगा कि देखिए आप दो तरीके से देखें, मार्केट हर समय करना सही नहीं रहता। कभी ये भी देख लिया करें कि उस तेजी से कॉल से वो 50-50 गुना पैसा कमा के लेकर चला जाता है, 50-50 100-100 गुना पैसा कर लेता है। 19,000 से अगर वो लेकर चला गया 26,000, हो सकता है कि उसने अपना पैसा 150 गुना कर लिया हो, 200 गुना अपना पैसा कर लिया हो उसने, बड़े प्लेयर ने। समझ बात आ रही है? नहीं आ रही है? थोड़ा सा ध्यान भी लगाएं। मार्केट ही हर वक्त नहीं करना है आपको। अगर हर वक्त आपको मार्केट ही करना तो आप फंस जाएंगे आप। क्यों? क्योंकि मैनिपुलेट करके तो मार्केट को 1,500 600 पॉइंट 800 पॉइंट एक दिन के अंदर निफ्टी 50 को भगाया जा सकता है, उसके बाद किसी शेयर को गिराया भी जा सकता है। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर आता है कि 1990 में जब गिरावट हुई थी 20%, 2000 में कितनी गिरावट हुई थी? 49% की। 2008 में कितनी गिरावट हुई थी? 56% की। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ मैं, निफ्टी 50 के अंदर। 2020 की अगर बात करते हैं 34% की गिरावट। सेक्टर वाइज देखें तो और भी बड़ी गिरावट हो सकती है। पर्टिकुलर शेयर तो ऐसे ऐसे थे कि 150 पे काम कर रहे थे, वो 30-30 रुपए तक पहुंच गए, उनके अंदर तो 80-80% भी गिरावट हो गई। हम निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं, जो 50 कंपनियां हैं उनकी बात कर रहे हैं। क्या ये 50 ही कंपनियां हैं मार्केट के अंदर? क्या सिर्फ ये 50 ही कंपनियां हैं मार्केट के अंदर? जिन्हीं कंपनियां तो ज़्यादा है। क्या इन कंपनियों को ख़त्म करना पॉसिबल है क्या? जी, कुछ कंपनियों की लिस्ट देना मुझे जहां पर आपको ये डाउट आ रहा हो कि ये कंपनियां ख़त्म होने वाली हैं। निफ्टी 50 की कुछ कंपनियों की लिस्ट दे देना। देखिए अगर आपको डर लग रहा है तो कुछ लॉजिक तो होगा ना, किसके पीछे आपको डर लग रहा है? यही डर लग रहा है ना ये गिर जाएगा। इसको छोड़िए, ये गिरेगा नहीं गिरेगा उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन आपका शेयर जबरदस्त गिर जाएगा। मैं आपके शेयर की बात कर रहा हूँ, इसकी बात मत कीजिए। ज़्यादातर लोग 90% इसकी बात करेंगे, इसकी बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जी ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी बात करने से कोई फ़ायदा है ही नहीं। जी ऐसा क्यों? इसकी बात करने से कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा, क्योंकि आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, जितनी भी गिरावटें हुई हैं उनके बाद मार्केट संभला है, थोड़े दिनों बाद फिर तेज़ी बन गई है। हाँ 1 साल 1.5 साल 2 साल लग सकता है, कुछ में कम भी लग सकता है, लेकिन जितनी बार भी बड़ी गिरावटें हुई हैं इनमें लोगों का पैसा बड़ा मोटा मोटा छपा है। तो इसको तो भूल जाइए, क्योंकि इसको देखने के बाद 1990 से देख लीजिए, 2000 सन से देख लीजिए, 2008 से देख लीजिए, 2020 से देख लीजिए, ठीक है, अभी तक किसी का कोई नुकसान नहीं है। अगर निफ्टी 50 के अंदर उसके शेयर्स हैं और वो खरीद के बैठा हुआ है, या उसका पोर्टफोलियो निफ्टी 50 की 50 कंपनियों का है, या इसमें से ज़्यादातर कंपनियों का उसके पास है, तो उसका तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। हो तो बताइए। तो फिर अभी तक का जो ड्रामा हुआ, पिछली जो बड़ी बड़ी गिरावटें हुई, उसका निष्कर्ष क्या निकला? रिटेल निवेशक बेचकर भाग गया, काम खत्म हो गया। मतलब कि किसी ने अगर होल्ड किया है वो नुकसान के अंदर नहीं है। तो मैं क्या रिसर्च करके आपको बताऊं कि मार्केट के अंदर जो गिरावट हो गई है आप बर्बाद हो जाएंगे? देखिए यहां पर एक थोड़ी सी ट्रिकी रिसर्च आपको और करनी है। क्या बात रही निफ्टी 50 की, इसको भूल जाइए, ये खत्म होने वाला है। ये खत्म होने वाला नहीं है। अगर खत्म होने वाला है तो 50 कंपनियों से मुझे कंपनी की लिस्ट बता दीजिएगा। देखिए कंपनी अगर 5 10 20 के अंदर से खत्म होगी ना, तो ये मत मान लीजिएगा कि ये पूरा निफ्टी 50 खत्म हो जाएगा, क्योंकि 10 कंपनियों का वेटेज तो लगभग आधे से ज़्यादा 10% तो 50% तो वेटेज जो टॉप मोस्ट कंपनी है उन्हीं का है। जो टॉप मोस्ट कंपनी HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, कोटक, ICICI, SBI, TCS की बात करें, लार्सन एंड टुब्रो की बात करें, तो ज़्यादातर वेटेज तो उन्हीं कंपनियों का है। इसके अंदर 50% वेटेज तो उन्हीं कंपनियों का है, बाकी का 50% इसमें है। तो अगर इसमें से 40 कंपनियां भी डगमगाना शुरू कर दें तब भी ये मत मानिएगा ये खत्म हो जाएगा ये यहाँ पे। ठीक है, तो इसको लेकर अगर डर है आपको
तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो रही है, ये आप सही से समझ नहीं पा रहे हैं। अगर इसको लेकर डर है कि ये गिर जाएगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे, तब बड़ी दिक्कत वाली बात है। हाँ, पर्टिकुलर शेयर को लेकर आपको दिक्कत होनी चाहिए, उसकी रिसर्च आप अलग करनी चाहिए आपको। ये कम गिरेगा, आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा गिरेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 50 कंपनियां हैं ना ये, तो आपकी ज़्यादातर कंपनियां हो सकती है इसमें से एक भी कंपनी ना हो 50 कंपनियों में से। उनके अंदर तेजी कितनी बनी थी पहले देखिए जी, कैसे करें रिसर्च। देखिए आरबीएन IRFC कितने का शेयर था? 20 रुपये का। मारा कितना? 200 रुपये। कितना किया? 10 गुना। क्या निफ्टी 15 10 गुना कर दिया क्या पिछले 5 साल में? बताइए, 5 साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 5 साल का चार्ट पैटर्न मैंने देख लिया, डबल भी नहीं हुआ यहाँ से। 9,000 पे था, 9,000 से चलिए यहाँ पर मान लीजिए नीचे जो लो बनाया है उसको ही देख लीजिए, वो जो टॉप बनाया है उसको देख लीजिए, कितने परसेंट के रिटर्न दिए हैं? 200% के रिटर्न। 200% के नीचे लोअर लेवल से जब बिल्कुल बड़ी क्रैश हो गया था तब दिए हैं, लेकिन वहाँ कितने बने हैं? 10 गुना पैसा हुआ है। तो इससे उसका कोरिलेशन कर सकते हैं क्या हम? कभी भी नहीं कर सकते। तो वहाँ पर अलर्ट आपको रहना है, वहाँ पर अलर्ट रहना जी। वो शेयर देखिए, वो तो आपकी समझना चाहिए आपको। देखिए सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए कि जो शेयर बाजार को भगाया जाता है ये बड़े प्लेयर ही भगाते हैं। अब ये जब ये भगा रहे हैं तो क्यों भगा रहे हैं, उसका जवाब है आपके पास जी। ऐसे ही मजाखोरी में आ जाते होंगे, नहीं मेरे भाई, ये सब पैसा कमाने के लिए आए हैं। ये खरीदते हैं, अच्छे दाम पर बेचते हैं, और जब ये बेचते हैं, क्योंकि जब ये खरीदते हैं तो शेयर बड़ी तेज भागता है, जब ये बेचेंगे तो क्या होगा? जवाब है जी, गिर जाएगा। तो फिर इतना उतावलापन क्यों मेरे दोस्त? इतना उतावलापन क्यों? इतना जल्दी जल्दी में क्यों खरीदना? थोड़ा थोड़ा क्यों ना खरीदें? बताइए ना। किसी को नहीं मालूम है कि कल से तेजी बनेगी क्या, बस यहीं पे 10% 20% ही गिरावट होगी क्या, केवल 7 8 10% जो गिरावट हुई है यही गिरावट होगी, इसके आगे गिरावट नहीं, किसी को मालूम नहीं है। यहाँ से और भी बड़ी गिरावट हो सकती है। लेकिन अगर मेरी रिसर्च की अगर आप बात करते हैं तो इसके बारे में तो भूल जाइए। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपका जो शेयर है उसने 5 साल में 10 गुना पैसा किया है, 15 गुना पैसा किया है, आप उसको रोक सकते हो क्या? उसके अंदर तो गिरावट होनी चाहिए नॉर्मली, रिसर्च अगर आप करें तो। ठीक है, उसके अंदर गिरावट हो सकती है, और भी गिरावट हो सकती है। तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो नुकसान देखने को मिल रहा है, इसकी तेजी या इसकी गिरावट से अपने आप को कोरिलेशन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस बार आपके पोर्टफोलियो पे झटका लगेगा, क्योंकि FIs लगातार माल बेच रहे हैं। ज़्यादातर कंपनी आपकी ये वाली नहीं है, दूसरी हैं, लेकिन हाँ अगर अच्छी कंपनी आपकी हैं तो तेजी बन सकती है। आपको समझ में आ रही ना सारी बातें? इससे कोरिलेशन बिल्कुल मत कीजिएगा। हो सकता है कि काफ़ी 5 साल के बाद जहां पर आपने खरीदा आपका शेयर ना पहुंचे, हो सकता है टॉप पर खरीदा हो आपने। अपने शेयर की रिसर्च आप खुद क्यों नहीं कर सकते? देखिए कि 5 साल पहले वो कितने का था, 4 साल पहले कितने का था। हार्ड है, कठिन है क्या ये बात जानना कि आपने जो शेयर खरीदा है एक लिस्ट बना लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा डायरेक्टली कि हाँ मुझसे क्या गलती हुई है। वहां से भी आप निकल सकते थे अगर ह्यूज क्वांटिटी नहीं मारते तो। समझ में बात आई? तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये जवाब कि 2024 में गिरावट कितनी होगी, आप इसकी बात कर रहे हैं, अपने शेयर की बात कर रहे हैं, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। अपने पोर्टफोलियो की इसकी सारी चीज़ें अलग एंगल से देखी जा सकती हैं। आपने रिस्की टाइप शेयर लेकर रखे हो तो इससे क्या कैलकुलेशन आप कर रहे हैं? ये कहीं नहीं जाने वाला। इसको भूल जाइए कि इसके अंदर कुछ होने वाला है, आपका पोर्टफोलियो का बैंड बच जाएगा। क्योंकि वहां पर तेजी बनी थी, उस जो शेयर आपने खरीदा है उसके अंदर भयंकर तेजी थी, लेकिन आपने ह्यूज क्वांटिटी मारी। क्या ऐसा किया आपने? जवाब है हाँ। तो रुकिए, बस फिर रुकिए। अब गिरावट हो रही तो हो जाने दीजिए, बड़ी गिरावट हो सकती है तो वहां पर आप थोड़ा थोड़ा एवरेज बना के शायद आप आने वाले टाइम में निकल जाएं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सब कुछ खत्म हो चुका है। बिजनेस अगर सही सा बिजनेस वाली कंपनी आपने खरीदी, उसका बिजनेस चल रहा है तो आगे आने वाले टाइम में भागेगा शेयर, ऐसा नहीं है। चलिए, भाग जाएगा। दोस्तों आज एक सेक्टर के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है, IT सेक्टर के अंदर। क्या सब कुछ खत्म हो गया? कोई खत्म कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर गिरावटें मिलती हैं, आपको खरीदना है। इन्फोसिस की बात करें, गिरावट हो गई है मेरे भाई, अच्छी खासी गिरावट हो जाए, खरीदने के अलावा कोई मेरा विचार आपको नहीं रहता है। नीचे की साइड में गिरावट हुई थी, चीख चीख कर मैंने आपसे एक ही बात बोली थी, बढ़िया कंपनियां हैं। जब भी बढ़िया कंपनी होती है, मैं खुद बोलता हूँ आपको कि अच्छी कंपनियों में काम नहीं करोगे तो किस में करोगे, और इनमें यू शेप बनता है, इनमें यू शेप बनता है, और इनके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा पैसा भी लग जाता है। और यही वो कंपनियां होती है जहां से पैसा कमा के हम रिस्की टाइप में पैसा लगा सकते हैं। अब रिस्की टाइप शेयर के हम देख रहे हैं कि आपको इतनी गिरावट हो रही है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है।
आपके पोर्टफोलियो के अंदर कोई रिस्की टाइप है, ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो चुका है। गिरावट के पीछे एफआईज तो हैं, साथ में Q2 के रिजल्ट्स भी खराब आ रहे हैं। एफआईज तो माल बेच ही रहे हैं, Q2 के रिजल्ट्स भी खराब आ रहे हैं। तीसरा, उन शेयर्स के अंदर तेजी जबरदस्त बनी थी। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है HCL टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि 23 रुपये की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। इसके अंदर भी अच्छी खासी गिरावट हो जाने दीजिए, तेजी बनी है। 52 वीक लो देख लीजिए, कितने का था, 1200 रुपये का। कितना मार दिया, 1900 रुपये। डर रहे थे, घबरा रहे थे, अच्छा पैसा आपको बना कर दे दिया। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है TCS। बहुत ही शानदार कंपनी है। नीचे की साइड से इस शेयर को बहुत नीचे 1500-1600 रुपये से भी नीचे से कवर किया गया। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में इसको 3300 रुपये से कवर किया। ऊपर की साइड में लगभग 4500 रुपये इसने मार दिया। बहुत ही शानदार तरीके से पैसा बना है, बढ़िया पैसा बना है। लेकिन लोग इधर उधर खोए हुए हैं। 30-30, 40-40% का पैसा बड़े प्यार के साथ लोगों का बना है। लेकिन सारी समस्या सिर्फ एक ही है, क्या कि हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्यों परेशान हैं, हम क्यों परेशान हैं। देखिए, परेशानी का कारण सिर्फ यही है कि बढ़िया कंपनी के बारे में मालूम नहीं है, अच्छी कंपनी के बारे में कभी विचार करते नहीं हैं। जब उनके अंदर गिरावट हो जाए तो उनको खरीदने का कोई मतलब नहीं है। बस सिर्फ एक ही रहती है, ये तो महंगे हैं, पैसा बन रहा है। गिरावटें फिर मिलेंगी, अभी भी मैं बहुत सारे शेयर्स आपको बताता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात कर लेंगे। काफ़ी सारे शेयर्स जो गिरे हुए हैं, आने वाले टाइम में और भी थोड़ा सा गिरावट हो सकती है, लेकिन फिर बढ़ेंगे। चलिए।